हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम पढ़ रहे थे मैग्नेट्स के बारे में, यानी कि चुंबक के बारे में हमने जान लिया था और हमने बात कर ली थी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से चिपकते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से नहीं चिपकते। तो जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेज और द एलिमेंट्स व्हिच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं आगे, और चर्चा करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट की, यानी कि ध्रुवों की बात करेंगे आज कि चुंबक में ध्रुव क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, यानी कि क्या होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने अलग अलग तरीके के क्या लेके आए थे, मटेरियल्स लेके आए थे, अलग अलग तरीके के पदार्थ लेके आए थे और उनको चुंबक से चिपकाने की हमने प्रयास किया था। तो जो चीजें चुंबक से चिपक गई थी उनको हमने मैग्नेटिक मटेरियल कहा, यानी कि द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होगा, जो चुंबक से चिपकते हैं, यानी कि जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेटल आयरन होगा, यानी कि लोहा है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकेल है या कोबाल्ट है, ये भी हमारा क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। या कोई सी भी धातु अगर आपसे बात करें तो ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ है। वहीं पर अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे मेटल का एक दूसरे मेटल के साथ, जो वो भी मेटल की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी कि चुंबक की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। सो इन मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे, यानी कि जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वहीं पर ऐसे मटेरियल जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो गए वो हो गए हमारे मैग्नेटिक मटेरियल, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हुए उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के दो उदाहरण अगर आपसे पूछे जाएं कि व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि अचुंबकीय पदार्थों के, आपसे दो उदाहरण पूछे जाएं तो आपका पहला जवाब होगा प्लास्टिक, दूसरा हो सकता है लकड़ी यानी कि वुड। ठीक है, चलिए तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुवों की अब हम बात करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की, कि पोल क्या होता है मैग्नेट के। तो देखिए, स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स, कुछ लोहे के छोटे छोटे बुरादे को, यानी कि बहुत छोटे पीसेस जो आयरन के होते हैं उसको स्प्रेड कर दो, फैला दो ऑन अ शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर के ऊपर उसको क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, और उसके ऊपर क्या रख दो, एक चुंबक रख दो। ठीक है, टैप द पेपर, हल्के से इस पेपर को टैप करो और ऑब्जर्व करो केयरफुली कि क्या हुआ आयरन फाइलिंग्स में। तो आप देखोगे एनीथिंग स्पेशल, कुछ नया चीज देखने को मिला, तो आप देखोगे कि सारे के सारे जो ये आयरन की फाइलिंग्स है ये स्टिक हो जाएगी मैग्नेट में यूनिफॉर्मली, हर जगह बराबर बराबर ये चिपक जाएगी। और डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस, तो क्या कुछ जगह पे ये ज्यादा चिपक जाएंगी, तो आप देखोगे यस, यहाँ पर कुछ जगह पे ये बहुत ज्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकी हुई है। सो इसका मतलब ज्यादातर जहां पर आयरन की ये फाइलिंग्स चिपकी हुई होंगी, यानी कि जिस कोने में ये सारे के सारे लोहे के छोटे छोटा बुरादा चिपका हुआ होगा, जिस बार मैग्नेट में ये चिपका होगा, while few are stick filing remaining of the part of the magnet, और आप देखोगे कुछ जगह पे बहुत कम सा लोहे यहाँ पर चिपके हुए होंगे। अगर हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो जो ये एंड हमें देखने को मिला है मैग्नेट के, इनको हम कहते हैं टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ये जो कोनों में सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा चिपका हुआ है इसको हम टू पोल्स कहते हैं, यानी कि दो ध्रुव कहेंगे चुंबक के। एक है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दूसरा होगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यानी कि हमारे चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, मैग्नेट के पास टू पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और जो साउथ पोल होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ज्यादातर जो आयरन की फाइलिंग्स है वो कहाँ पर चिपकी हुई है, तो वो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट पे चिपकी हुई है, चाहे किसी भी शेप का हो, चुंबक किसी भी आकार का हो, सबसे ज्यादा कहाँ पर चिपकेंगी, हमेशा पोल्स पे चिपकेंगी, यानी कि हमेशा ध्रुव पे चिपकेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल पोल वाला मैग्नेट आपको मिले कि सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ है, साउथ है ही नहीं। अगर मैग्नेट में नॉर्थ पोल है तो साउथ होगा ही होगा, यानी कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है, आप ऐसे कह सकते हो। तो इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर आप गलती से मैग्नेट को यानी कि चुंबक को टुकड़ों में तोड़ भी देते हो तो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, अपने आप ही पेयर के रूप में आ जाएगी मैग्नेट के अंदर। तो सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कभी भी होता नहीं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल पोल होता है मैग्नेट में, तो नहीं,
या तो नॉर्थ साउथ साथ ही होंगे, ठीक है। अगर आप तोड़ दोगे उसे तो फिर साउथ अपने आप बन जाएगा, नॉर्थ से छोड़ोगे तो नॉर्थ अपने आप बन जाएगा किसी भी मैग्नेट में। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ऐसा कोई मैग्नेट ही नहीं बना जो सिंगल पोल यानी कि सिंगल ध्रुव, एकल ध्रुव वाला कोई चुंबक हो। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो बेसिकली जहां पर बहुत ज्यादा आयरन की फाइलिंग्स चिपकी हुई होंगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या लगा होगा, चुंबक में लोहे की ये कीलें चिपकी हुई होंगी, वो वाली जगह जो होगी पोल कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे साउथ पोल यहाँ पे दे ही रखा है। अच्छा, आप ना लोहे को चिपकने से कभी भी पोल बता नहीं सकते कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि जहां पर ज्यादा कीलें चिपकेंगी या ज्यादा अट्रैक्शन हुआ होगा आयरन फाइलिंग्स का, उन जगहों को हम पोल कहते हैं, उन जगहों को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। सो दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स, यानी कि जो एंड होते हैं मैग्नेट के, किसी चुंबक के दो कोने या छोर आप बोल सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक में। जहां पे सबसे ज्यादा आयरन फाइलिंग स्टिक करती है उसी को पोल बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पर सबसे ज्यादा चुंबक की जो, या मैं कहूँ जहां पे सबसे ज्यादा कीलें चिपकी हुई होंगी, ये कील का बुरादा चिपका हुआ होगा, उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, पोल्स होती हैं, ध्रुव होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई चुंबक पा सको एक सिंगल पोल वाला यानी कि एकल ध्रुवीय चुंबक आपके पास हो। चुंबक को जब भी आप तोड़ेंगे तो वो अपने आप ही नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी ले लेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी जो चुंबक लेता है वो किस पे डिपेंडेंट करती है, वो डिपेंड करती है आपके मैग्नेट के ऊपर। यानी कि मैग्नेट को जब भी आप ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो मैग्नेट अपने आप ही नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी बना के दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ पोल होगा या साउथ ही साउथ पोल होता। मैग्नेट में दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ भी और साउथ भी। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखो, अगर आप मैग्नेट को स्मॉल पीसेस में तोड़ोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि नॉर्थ और साउथ अपने आप आ जाएगा, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। यानी कि एक छोटा सा पीस भी होगा ना मैग्नेट का, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा भी होता है अगर चुंबक का, तो उसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। अ सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, कभी भी ऐसा कोई चुंबक नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल आपको मिल जाए या सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जब भी एक चुंबक होगा तो एक छोर उसका नॉर्थ होगा तो एक छोर साउथ ही होगा, चाहे कितना छोटा चुंबक ही क्यों ना हो। तो हमेशा याद रखना, चुंबक हमेशा पोल्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि चुंबक हमेशा डुअल पोल में, पेयर्स में, बेसिकली साउथ और नॉर्थ के पेयर में ही हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एंड देन बात करेंगे हम फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शंस की हम बात करते हैं कि कैसे हम दिशा बता सकते हैं, या कैसे हम बता सकते हैं कि कहाँ पर नॉर्थ है और कहाँ पर साउथ पोल है। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है फाइंडिंग डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू मिडिल ऑफ इट। अब कैसे, देखो क्या करना है, आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लटका देना है, एक रस्सी से लटका दो। आपने यहाँ पर क्या कर लिया, किताबों के दम से इस रस्सी को होल्ड कर दिया और एक बार मैग्नेट लटका दिया। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट इट कम टू रेस्ट। अब क्या करो, इस मैग्नेट को आप घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अब छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेट अपने आप वापस घूम घूम के दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आएगा। मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, पेपर लगाना और पेपर में इसकी डायरेक्शन मार्क कर देनी है कि इधर की तरफ ऐसे रुका हुआ था और इधर की तरफ ऐसे रुका था। मतलब जिस भी डायरेक्शन पे ये रुकेगा उस डायरेक्शन की तरफ आप पेपर में मार्क कर दें जमीन पे। नाउ इस लाइन से इंडिकेट करेगा ये डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेट विच कम टू रेस्ट। तो इससे आपको क्या पता लगा कि ये है वो डायरेक्शन जहां पर मैग्नेट रेस्ट में आया। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अप जस्ट अ जेंटल पुश। अब फिर हल्का सा इस मैग्नेट को घुमाओ, फिर से हल्का सा धक्का मार के, और देखो क्या ये उसी लाइन के ऊपर
रुका। तो ये लाइन क्या बताइए, देखो, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी एक आप किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि मुक्त रूप से लटकाए हुए चुंबक को छोड़ दोगे, तो ये नॉर्थ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार क्या आ जाएगा, अपने आप को विराम अवस्था में लाता है। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। तो जो मैग्नेट नॉर्थ की डायरेक्शन में रुकेगा उसको हम नॉर्थ की तरफ जाने वाला पोल कहेंगे, और उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे मैग्नेट के, जो किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। वहीं पर ऐसा जो मैग्नेट है जो साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसको हम साउथ सीकिंग पोल बोलेंगे, और उसे हम साउथ पोल बोलते हैं मैग्नेट का। यानी कि याद रखिएगा, अगर आप मुक्त रूप से किसी चुंबक को लटका देते हो तो वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अपने आप को अलाइन कर लेगा। और ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम कहते हैं कि बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है ना, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी। तो याद रखिएगा, अगर नॉर्थ की तरफ रुक गया तो नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ रुक गया तो साउथ पोल। इस तरीके से हम नाम देंगे। तो पृथ्वी के जिधर साउथ होगा उधर इस चुंबक का साउथ पोल हो जाएगा, और पृथ्वी के नॉर्थ पर अगर ये रुकेगा तो पृथ्वी के नॉर्थ साइड में हम इस चुंबक को कहेंगे। तो याद रखिएगा एक छोटी सी बात, कि जब भी आप किसी चुंबक को मुक्त रूप से लटका देंगे तो ये मैग्नेट जो रेस्ट करेगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। आप इस एक्टिविटी को बार बार कर सकते हैं, किसी छोटे आयरन बार से इसको कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं। ये क्या करेगा, लोहे का टुकड़ा तो कभी किसी डायरेक्शन कभी किसी डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। सो इस एक्टिविटी से ये पता लगता है कि जो मेटल है वो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, अगर धातु भी इस तरीके से रुक जाती तो धातु चुंबक हो जाती, लेकिन धातु इस तरीके से नहीं रुकेगी तो धातु यहाँ पर चुंबक नहीं है। तो चुंबक अगर आप हमेशा लटकाओगे तो चुंबक क्या होता है, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर देता है। यानी कि अगर किसी चुंबक को आप मुक्त रूप से लटका दोगे तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को क्या कर देगा, अलाइन कर लेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। और जो प्रॉपर्टी है किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी कि जिसको हमने मुक्त रूप से लटकाया हुआ चुंबक है, वो अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाए तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इसी को हम कंपास निडल के अंदर यूज भी करते हैं। तो जो कंपास निडल होती है वो भी क्या करता है, पुराने टाइम में या ओल्डन डेज में क्या बताता था हमें, दिशा बदलता था। तो जैसे एक लटकाया हुआ चुंबक अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, वैसे ही जो कंपास निडल है ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल। इसके अंदर एक चुंबक होता है जो कैसी शेप का होता है, निडल शेप की, सुई की शेप का होता है, जो घूम सकता है। तो निडल हमेशा जो इंडिकेट करेगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन करेगी। ठीक है, सो द कंपास इज केप्ट ऑन द प्लेस वेयर विश पॉइंट डायरेक्शन। हम उस जगह पे कंपास को रखते हैं जहाँ पे हमें दिशा देखनी होती है। कुछ समय बाद जो निडल होती है वो रेस्ट में आ जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अनुसार। तो इस कंपास निडल से हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, और हमें जाना कौन से डायरेक्शन में। तो हम सारी की सारी डायरेक्शन हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास निडल। क्योंकि जब भी कंपास निडल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी किसी चुंबक को आप लटकाओगे तो वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। यानी कि वेर एवर यू विल सस्पेंड अ मैग्नेट इट विल अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इन बातों को। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि मैग्नेट में पोल्स क्या होता है, यानी कि चुंबक में ध्रुव क्या होते हैं, और दूसरी बात हमने देखी कि चुंबक की ध्रुव की दिशा कैसे पता लगेगी। तो अगर आप किसी चुंबक को छत से ऐसे लटका दें और वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ के अनुसार अपने आप को अलाइन कर देगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो जो नॉर्थ साइड में होगा पृथ्वी के वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा साउथ पोल। इसी तरीके से हमने देखा कि कंपास निडल यानी कि जो चुंबक की सुई होती है वो इसी पे कार्य करती है। सो छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हमने जानी। सो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि मैग्नेट में हमने डायरेक्शन चेक कर लिया, अब ये कहाँ-कहाँ उपयोग होती है, और फिर इसके कुछ प्रश्न भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।